आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। विशेष करके हम धन्यवाद देते हैं उसके महान अनुग्रह के लिए जो हमारे जीवन से अति उत्तम उसका अनुग्रह है। और आज हम परमेश्वर के अनुग्रह से ये सुंदर अवसर मिला है। आइए हम लोग एक पद को पढ़ेंगे और उसको देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या शिक्षा देता है। यहाँ 2 कुरिन्थी 7:10 में ऐसे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। यहाँ 2 तरह के शोक के बारे में बताया गया है, एक परमेश्वर भक्ति का शोक और दूसरा सांसारिक शोक। परमेश्वर भक्ति के शोक जो है वो हमारे अंदर पश्चाताप को उत्पन्न करता है और उसका परिणाम होता है उद्धार। और सांसारिक शोक जो है हमारे अंदर दुख को, निरुत्साह को उत्पन्न करता है, निराशा को उत्पन्न करता है, जिसका परिणाम मृत्यु होता है। तो परमेश्वर का ये भक्ति भरा शोक जो है वो किस तरह से हमें प्राप्त होता है, इसको जानने के लिए हम देख सकते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना उपासना करें। जिस तरह से परमेश्वर ने हम सबों को बनाया है उसके स्वरूप और समानता में, इसलिए कि हमारे साथ वो फेलोशिप करे, हमारे साथ संगति करे। और जो संगति को तोड़ दिया गया था, टूट गया था एदेन की बगीचा में आदम के द्वारा से, उसको फिर बनाने के लिए जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उसको स्थापित किए, अपने पवित्र बलिदान दे करके यीशु मसीह ने वो संगति को फिर से स्थापित कर दिया और वो परमेश्वर भक्ति का शोक को अपने जीवन में परिपूर्ण करके उसने दिखाया। और परमेश्वर का वचन इस तरह से हमें कहता है कि परमेश्वर भक्ति का शोक हमारे अंदर पश्चाताप उत्पन्न करता है, क्योंकि बिना पश्चाताप के हम लोग परमेश्वर के पास आ नहीं सकते। पश्चातापी मन ही परमेश्वर के योग्य बलिदान होता है। इसी कारण ये पश्चाताप उत्पन्न करता है, जिसका परिणाम, जिसका प्रतिफल जो है उद्धार है। उद्धार को प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर के पास आना है और उसको नम्रता और दीनता पूर्वक पश्चाताप करना, अपने पापों से, अपने गुनाहों को मान करके उससे हमें उद्धार को जो उसने दे दिया है उसको हमें उद्धार को ले लेना है। इस तरह से परमेश्वर ने हम सबों के लिए एक सुंदर योजना और सुंदर अवसर दिया है कि हम निरंतर उसकी आराधना उपासना करें और उसके संगति में रहें। जब हम उसके संगति में रहते हैं हमारा हृदय पश्चातापी होता रहता है, हम लोग नम्र और दीन बनते हैं। जैसे यीशु मसीह स्वयं जो है परमेश्वर की संगति में बने रहते हुए वो अपने आप को शून्य बनाता है। बाइबल में ऐसे लिखा है कि वो अपने आप को शून्य बना दिया, इतना शून्य, परमेश्वर के पुत्र होने की भी मतलब उसने अपने आप को कुछ नहीं समझा, बल्कि इतना शून्य बना दिया, इतना आज्ञाकारी बना दिया कि वो क्रूस की मृत्यु को सहन कर लिया। आज परमेश्वर हमसे भी वही आशा रखते हैं कि हम भी पश्चातापी हृदय को रख करके आत्मा और सच्चाई के साथ उसके सम्मुख आकर के और उसके उस शोक को अपने ऊपर ले करके उस उद्धार के रास्ते में चले जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। और यहाँ पे सांसारिक शोक के बारे में बोलता है। सांसारिक शोक जो है हमारे लिए मृत्यु को उत्पन्न करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने जीवन और मृत्यु दोनों हमारे सामने रख दिया है, लेकिन वो चाहता है कि हम जीवन को चुने। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसको भक्ति करके वो शोक को जो पश्चाताप सहित उत्पन्न होता है उसको ले लें, ताकि हम उस उद्धार को प्राप्त करें। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये आशीष है कि हम उसको अपने जीवन में ले लें और परमेश्वर की उपस्थिति में चलें, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, वो जीवित है, करुणामय है और वो कभी नहीं चाहता है कि कोई नाश हो, बल्कि वो चाहता है कि हर एक कोई उद्धार को प्राप्त करे। इसी कारण वो अपने प्रतिज्ञा के प्रति धीरज धरता है। वो धीरजवंत परमेश्वर आज हमारे लिए द्वार को खोल दिया है कि हम उसके करीब जाके उसकी उपस्थिति में रहें और उसके कदमों तले रह के उस उद्धार को प्राप्त करें जिसके लिए उसने अपने महान बलिदान दिए। प्रभु हम सबों को इस वचन के द्वारा से बड़ी आशीष दे और अनुग्रह करे कि हम निरंतर उसकी उपस्थिति में बने रहें। धन्यवाद।